हिंदुओं को एकादशी का व्रत करना चाहिए। अरे भी व्रत अगर कर ले तो व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता, वो तर जाता है, वो मुक्त हो जाता है। व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आशा करते हैं कि आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा की वीडियो आपको बेहद पसंद आने वाली है। आज की ज्ञान चर्चा में हमने 3 धर्म गुरुओं के विचारों को शामिल किया है। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी के विचार। जो मनुष्य एकादशी के व्रत साल के 11 भी व्रत अगर कर ले तो व्यक्ति कभी नरक में नहीं जाता, वो तर जाता है, वो मुक्त हो जाता है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसकी सारी मंगलमयी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो अभी आपने सुने देवकीनंदन ठाकुर जी के विचार और आइए अब जान लेते हैं अनिरुद्धाचार्य जी के विचार। हम हिंदुओं को एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, क्या पद्धति है, सुनिए। आपका जब भी व्रत आए, जो भी आपने व्रत रखा है, आप उस व्रत में क्या करें कि सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाएं और आज पूरा दिन आपको भगवान को ही समर्पित करना है। सवेरे जल्दी उठें, स्नान करें, स्नान करके सुबह पूजा में लगें। तो अभी आपने सुने अनिरुद्धाचार्य जी के विचार और आइए अब जान लेते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार। व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। परमात्मा कहते हैं धर्मदास, एक बार अकाल पड़ा था, सूखा पड़ गया और उसमें इतना बुरा हाल होकर के प्राणी मरे, किसी को कुछ आहार प्राप्त नहीं हुआ, पत्ते भी तोड़ कर खा लिए, बोदी बाढ़ थी कूट कूट कर वो भी खा ली और 15-15, 20-20 दिन, एक महीना कति निराहार रह करके प्राण त्यागे। उसमें सारे व्रत हो गए, मंगल का भी, सोमवार का भी, आठम का भी, छठ का भी, सातम का भी, त्रि एकादशी का भी। तो वह मर क्यों गए? वो तो पार होने चाहिए। जब इतने सारे व्रत हो गए उनके तो इकट्ठे। व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। शिवलिंग पूजा या सालिग सेवा अनजाने में करते हैं। शिवलिंग पूजा और या सालिग सेवा अनजाने में करते हैं। चेतन हो के भूल रहे हुए पत्थर से निर्भराम भक्त में अर्ज करूं। कहते हैं बोले आदमी यदि व्रत करे तो मुक्ति हो, ये तो आप समझिए। और शिवलिंग पूजा, ये पत्थर की पूजा, साले की पूजा कति अनजानपने में बिना ज्ञान के करते हैं। क्या ये पत्थर तुम्हें लाभ देगा? पुण्यात्माओं, जैसे एक सेब की मूर्ति है, सेब के फल की मूर्ति यानी पत्थर या प्लास्टिक की हो, आम की हो, और वो मूर्ति बुरी नहीं, लेकिन वह मूर्ति आम का काम नहीं, आम का चित्र, आम की मूर्ति आम का काम नहीं कर सकती, आम के गुणों से युक्त नहीं। वो चित्र केवल उसकी जानकारी देता है, चित्र होना आवश्यक है। अब जैसे हम बच्चे को पढ़ाते हैं कि आ का आम, चित्र नहीं होगा तो आम न समझे, या तो ओरिजिनल वस्तु हो कि ये है आम। जैसे हम बताएं कि ये पेन, तो चित्र इसका अवश्य होना चाहिए, या तो ये स्वयं हो या चित्र हो, तभी समझेंगे। तो चित्र भगवानों के होना आवश्यक है, लेकिन उस चित्र पर आधारित हो जाना ये मूर्खता है। जैसे आम का चित्र है, आम के चित्र को देख करके उसका इतना अच्छा स्वरूप होता है कि उसको खाने को दिल करता है, उसको प्राप्त करने की चेष्टा होती है, कहीं आम मिल जाए खाऊं। तो उस चित्र के ऊपर आसक्त हो जाना, जैसे आम के फल का चित्र है, और वो उससे पता चलता है कि आम मीठा है, जो फलों का राजा है, तो इसके गुण गाएं जा और उस आम के चित्र पर माथा टेकें जा, उसकी आरती करें जा, उसको धूप दीप करता रहे। क्या वो आम प्राप्त हो जाएगा? नहीं। वो चित्र में जो आम है उसको ओरिजिनल को पता कर, वो कैसे विधि है, उसकी विधि न्यारी है। वो चित्र वाले आम को प्राप्त करने की उसकी विधि है कि पहले मजदूरी कर, फिर जेब में पैसे लेकर बाजार में जा और आम पुकार और लेकर फिर खा।
ये पत्थर जो शिवलिंग तू लिए फिरता है, जो तू भगवान शालिग्राम विष्णु जी की मूर्ति ले रहा है, इस मूर्ति से, ये मूर्ति भगवान की है, ये भगवान नहीं है। ये मूर्ति सेब की है, ये सेब नहीं है मूर्ति। ये मूर्ति वाला जो चित्र तू लिए फिरता, भगवान विष्णु की मूर्ति चांदी की बना रखी है, चाहे पत्थर की ले रहा है, ये भगवान विष्णु नहीं है, ये उसकी केवल मूर्ति है। आप उस भगवान को प्राप्त कर, उस सेब को प्राप्त कर, उसकी विधि न्यारी है, उसकी मजदूरी कर पहले, उस मजदूरी से फिर वहाँ पहुँच। जैसे नाम के सिमरन साधना या मजदूरी है, इससे वो भगवान तुझे लाभ देगा। अब व्रत करने का गीता जी मना किया है, देखिएगा 6 अध्याय का 16वां श्लोक। ये गीता ज्ञान कहता है, दाता कहता है अर्जुन यह योग, ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता 6 अध्याय का 16वां श्लोक, ये 6वां अध्याय और ये 16वां श्लोक। अर्जुन यह योग, योग माने साधना भक्ति, न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी व्रत रखने वाले का। न तो बहुत खाने वाले का दड़ी पक्का खा ले और फिर तोड़े जांगड़ाई आए जमाई, वो कैसे भक्ति करेगा? अल्पाहार करे, यानी खाने योग्य खावे, घना नहीं खावे। और बिल्कुल ना खाने वाले का, जो बिल्कुल नहीं खाता, वो व्रत रखता है। और न बहुत सहन करने वाले का, यानी सोने वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यानी न तो घना खावे, ज़्यादा खाने से भी आलस बनता है, और ना बिल्कुल ना खाता, उसके वैसे पसीने आए रहे। आप एक दिन रोटी छोड़ कर देखो, क्या हाल होगा आपका। रोटियाँ याद रहेंगी, भगवान याद ना रहता। हमने खूब देख रखा, मंगलवार का व्रत रखा करता है, दास हनुमान पुजारी था, 25 वर्ष रखा है, और फिर बचपन से शुरू कर दिया था, 4वीं 5वीं 4वीं कक्षा से। बालक थे, बचपन में भूख वैसे नहीं मुश्किल से सहन होती है, तो 12 बजे पाछे बताई थी, 12 बजे के बाद खाना खा सकते हो। तो 12 बजने मुश्किल हो जाते, वो नो देखे जाते 12 कब से बजे होंगे, सूर्य इधर आ ले, जब गाड़ी भी ना थी इसी। तो वो रोटी याद रहा करती, हनुमान ना याद रहा करता, हनुमान जी ने सांझ नहीं याद आया करता, जो वो उसका 40 का टाइम होया करता, या प्रसाद बांटा करते 100 रुपये की बूंदी, और उस समय कल्याण समझते थे। तरह के भाई, जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग दसे नि आ।